अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इज़ फन। मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज हम ग्रुप एक्शन पर 9th लेक्चर शुरू करेंगे। तो इसकी आउटलाइंस देखिए। इसमें हम होमोमॉर्फिज्म को डिफ़ाइन करेंगे, जिसको क्योंकि ग्रुप एक्शन की बात है तो हम कहेंगे जी सेट होमोमॉर्फिज्म, और इसके रिलेटेड एक आप थ्योरम है वो करेंगे और क्रोडरीज हैं वो समझेंगे हम एग्जांपल्स के ज़रिए और उनको प्रूव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो जी सेट होमोमॉर्फिज्म है। इससे पहले हम होमोमॉर्फिज्म जो ग्रुप थ्योरी के अंदर हम डिफाइन करते हैं उसके रिलेटेड थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ताकि आगे इसी के हमने इस्तेमाल करना है। तो होमोमॉर्फिज्म बेसिकली ये एक ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैपिंग है बिटवीन टू अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। तो इसमें हम दो ग्रुप्स लेते हैं, एक जी और एक एच। दोनों के ऑपरेशंस हमारे पास चेंज होने चाहिए, बी टू ग्रुप्स। दैन द मैपिंग जी एफ हमारे पास जी से एच की तरफ होती है, और ये होमोमॉर्फिज्म होती है अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स लें हम ग्रुप में से, और उसके ऊपर जब हम ऑपरेशन अप्लाई करें एक्स स्टेरिक वाई, और जब हम उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इमेज जो आनी चाहिए वो आपस में प्रोडक्ट होनी चाहिए किस ऑपरेशन के ज़रिए, जो ऑपरेशन हमने एच के ऊपर डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरह की मैपिंग जो होती है ये हम ग्रुप थ्योरी के अंदर होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जी सेट होमोमॉर्फिज्म है, तो ये एक एक्शन प्रिजर्विंग मैपिंग होगी। और लेट एक्स एंड वाई बी टू जी सेट्स, देन द मैपिंग फाई फ्रॉम एक्स टू वाई बी आ जी सेट होमोमॉर्फिज्म। अगर हमारे पास जी एक्ट करे एक्स के ऊपर और उसके ऊपर हम फाई अप्लाई करें तो जी अलहदा एक्ट कर जाएगा उसकी इमेज के साथ, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड जी बिलोंग्स टू जी। तो इस तरह की जो मैपिंग होगी उसको हम कहेंगे कि ये एक जी सेट होमोमॉर्फिज्म है। तो हमने ऑटो, मोनो, एंडो ये सारी हमने पढ़ी हुई थी होमोमॉर्फिज्म के अंदर। बाइजेक्टिव भी हमने पढ़ी हुई है, आइसोमॉर्फिज्म भी हमने पढ़ी हुई है। तो आइसोमॉर्फिज्म कब होती है, जब हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग हो। ये वाली जो मैपिंग हमने डिफाइन किया है, ये अगर हमारे पास बाइजेक्टिव हो जाए तो हम कहेंगे कि ये एक जी सेट आइसोमॉर्फिज्म है। हम कहेंगे कि ये जो x है ये जी सेट आइसोमॉर्फिक टू y है, और इसको हम राइट इस तरह से करेंगे कि x इज जी सेट आइसोमॉर्फिक टू y। तो हमारे पास थ्योरम है कि लेट x बी अ जी सेट, देन फॉर एनी x बिलोंग्स टू x g ओवर जी x इज जी सेट आइसोमॉर्फिक टू ऑर्बिट ऑफ x। यहाँ पर हमारे पास जी x जो है ये स्टेबलाइजर ऑफ x है, और ये हमारे पास ऑर्बिट ऑफ x है। तो किसी भी दो सेट्स को अगर हम आइसोमॉर्फिक एक दूसरे को प्रूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैपिंग डिफाइन कर देते हैं इस सेट से इस सेट की तरफ। तो पहला काम हमने प्रूफ में वही किया कि हमने एक मैपिंग डिफाइन की जी ओवर जी एक्स से ऑर्बिट ऑफ एक्स तक, और वो इस तरह से डिफाइन की कि अब देखिए ये जी ओवर जी एक्स जो है ये एक को सेट्स का सेट है, और इसमें जो जब हम ग्रुप का एलिमेंट जी लेंगे तो वो को सेट बना देगा जी एक्स के साथ। और वो मैपिंग हमने डिफाइन इस तरह से की है कि फाई ऑफ जी जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्ट कर जाता है अकेले एक्स के ऊपर। ये मैपिंग हमने याद रखनी है। पहला काम तो हमने कर लिया कि मैपिंग हमने डिफाइन कर ली। अब हम साबित करेंगे कि ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ये वेल डिफाइन है भी या नहीं। तो वेल डिफाइन के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन के दो एलिमेंट्स ले लेते हैं और उनको हम कहते हैं कि ये इक्वल हैं, और हम प्रूव करेंगे कि उनकी इमेजेस भी इक्वल आए। तो एक बार फिर से सुन लें कि अगर हमने फाई को वेल डिफाइन प्रूव करना है तो क्या करेंगे, इसके डोमेन के एलिमेंट्स हम दो ले लेंगे और उनको हम कहेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हमने लिए ये इक्वल हैं, और प्रूव कर देंगे कि इनकी इमेजेस भी इक्वल आए। तो देखिए हमने दो एलिमेंट्स ले लिए g1 gx और g2 gx। ये हमने डोमेन के एलिमेंट्स लिए और कह दिया कि ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो अब हमने क्या किया कि ये जो G2 था इसके इनवर्स से हमने इसको प्री ऑपरेट करा दिया। यहाँ पर Gx बच जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा G2 इनवर्स G1। और देखिए हमने कोसेट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर कोई भी कोसेट अगर उस ग्रुप के इक्वल आ रहा है तो हम कहते हैं कि वो जो एलिमेंट है वो उसी कोसेट में से डिफाइन बिलोंग करता है। तो हम डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, हम कह सकते हैं कि ये G2 इनवर्स G1 जो है ये Gx में से बिलोंग कर रहा है। ये जो एलिमेंट है G2 इनवर्स G1 ये स्टेबलाइजर ऑफ x में बिलोंग कर रहा है। तो डेफिनेशन क्या थी स्टेबलाइजर की कि वो x को फिक्स कर देता है। तो ये जो एलिमेंट जब x पर एक्ट करेगा तो हमारे पास आंसर x आना चाहिए। इसी तरह से हमने क्या किया, G2 इनवर्स था, इसको अब हमने ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, G2 से प्री ऑपरेट करा के इसको हम एक्शन कर लेंगे।
तो क्या आएगा, G1 एक्ट कर रहा था x के ऊपर और G2 एक्ट कर रहा है x के ऊपर। तो देखिए हमारे पास डेफिनेशन क्या थी कि ग्रुप का एलिमेंट जब एक्ट करता है x के ऊपर, तो अगर हम इस साइड पे चले जाएं तो क्या आता है, फाई ऑफ gx आ जाता है। तो यहाँ पर g की जगह हमारे पास पहले G1 है, तो हम क्या करेंगे कि फाई ऑफ G1 gx। इसी तरह से G2 है g की जगह, तो क्या करेंगे, फाई ऑफ G2 gx। तो देखिए हमने डोमेन के दो एलिमेंट्स लिए थे और हमने साबित कर लिया कि उनकी इमेजेस भी सेम हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फाई है ये हमारे पास वेल डिफाइन है। पहले हमने दो काम कर लिए, एक तो हमने मैपिंग डिफाइन की और दूसरा हमने काम किया कि जो मैपिंग है ये वेल डिफाइन होनी चाहिए। अब तीसरा हम काम क्या करेंगे, ये जो होमोमॉर्फिज्म है, और चौथा काम इसको हम आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, जो कि यानी कि बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म इसको प्रूव करेंगे। देखिए हमने तीसरा काम क्या करना है कि फाई इज जी सेट एस होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को याद कीजिए, उसमें क्या था कि ग्रुप का एलिमेंट जब सेट के एलिमेंट पर एक्ट करता है और उसकी हम इमेज लेते हैं तो हमारे पास क्या आता था, ग्रुप का एलिमेंट अलहदा हो जाता था और इमेज ऑफ सेट के एलिमेंट्स आ जाता था। यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। हमने ग्रुप के एलिमेंट्स ले लिए G और G1, और G1 Gx हमने एलिमेंट ले लिया इस सेट का। तो हमने जस्ट यही कंडीशन प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस साइड को ले लिया। देखिए ये G1 Gx ये कोसेट है, तो कोसेट ऑपरेशन डिफाइन होगा इसके ऊपर, और G और G1 इकट्ठे हो जाएंगे और Gx अलहदा हो जाएगा। तो जब इस पे फाई हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जो हमने मैपिंग डिफाइन की हुई है कि ग्रुप का एलिमेंट अगर मिल रहा हो सेट के एलिमेंट के साथ, तो क्या होता है कि ग्रुप का एलिमेंट अलहदा एक्ट कर जाता है इस x के साथ। तो वही हमने डेफिनेशन जो मैपिंग हमने डिफाइन की हुई है पिछले पेज पे, उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या आ जाएगा, G1 एक्ट कर रहा था x के ऊपर। अब क्योंकि ये ग्रुप एक्शन है तो इसकी सेकंड ग्रुप एक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर हम इसको गौर से देखें तो जो हमने ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ था उसके ज़रिए हम इसको लिख सकते हैं फाई G1 Gx, जो कि हमारे पास ये राइट हैंड साइड थी। तो गोया हमने दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर लिया। तो फाई होमोमॉर्फिज्म भी है। अब हम प्रूव करेंगे कि फाई 1 1 भी है। तो 1 1 में हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना हो तो हम कहते हैं कि उनकी इमेजेस सेम हैं। दो एलिमेंट्स हमने लिए और कह दिया कि उनकी इमेजेस सेम हैं, तो हमने प्रूव करना होता है कि वो दोनों एलिमेंट्स सेम होते थे। अगर हम गौर से देखें तो ये एक उलट है इसका कि हमने फाई को जब हमने प्रूव किया था कि वो एक मैपिंग है। तो हमने दो एलिमेंट्स ले लिए इस सेट में से, G और Gx विद G1 G2 बिलोंग्स टू G। तो हमने कह दिया कि अगर इनकी इमेजेस इक्वल हैं तो डेफिनेशन के मुताबिक जो हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ था फाई, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक G1 एक्ट कर जाएगा x के ऊपर और ये इक्वल हो जाएगा G2 एक्ट कर जाएगा x के ऊपर। तो G2 इनवर्स को प्री ऑपरेट कराया, हमारे पास क्या आ गया, G2 इनवर्स G1 ये एक्ट कर रहा था x के ऊपर, आंसर हमारे पास x आ गया। इसी तरह से G2 इनवर्स, अब गौर से देखें तो ये x के ऊपर एक्ट कर रहा है और x को फिक्स कर रहा है, तो गोया ये एलिमेंट x के स्टेबलाइजर में चला जाएगा। अगर ये स्टेबलाइजर में चला जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसको जब Gx के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो इक्वल हो जाएगा Gx के साथ। अब हमने क्या काम करना है कि G2 इनवर्स को ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, G2 को हम प्री ऑपरेट करा देंगे। तो क्या आएगा, G1 Gx इज इक्वल टू G2 Gx। तो गोया हमने इमेजेस इक्वल नहीं थी और हमने प्रूव कर दिया कि वो एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो फाई इज़ 1 1। अब जो हमारे पास फाई है ये ऑन टू तो होता है हमेशा ही, और तो हमने साबित कर लिया कि ये जो मैपिंग हमने डिफ़ाइन की थी, एक तो ये वेल डिफ़ाइन थी और होमोमॉर्फिज्म थी और बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म थी। तो गोया ये आइसोमॉर्फिज्म हो गई। तो हम कह सकते हैं कि G ओवर Gx इज आइसोमॉर्फिक टू ऑर्बिट ऑफ x। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, थ्योरम है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम। और वो क्या कहता है कि अगर हमने किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिट लिया और उसका हमने ऑर्डर फाइंड करना हो तो जस्ट उसके स्टेबलाइजर के इंडेक्स को फाइंड कर देते हैं तो हमारे पास ऑर्बिट आ जाता है। लेट x बी अ G सेट, देन फॉर एनी x बिलोंग्स टू x ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट ऑफ x इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ Gx। इसके प्रूफ से पहले अगर हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझना चाहें तो देखिए, तो इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट को सेट्स होते हैं। तो देखिए हमने एग्जाम्पल ये सॉल्व की थी प्रीवियस लेक्चर में, जिसे आप आई टैब पे देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम x की जगह 1 रख लें
तो ऑर्बिट ऑफ 1 का अगर हम आर्डर फाइंड करें तो यहाँ से देखिए ऑर्बिट ऑफ 1 का आर्डर क्या आ गया, 1 आ गया इसके अंदर, क्योंकि एलिमेंट 1 ही है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या था कि हमने उसी एलिमेंट का स्टेबलाइजर फाइंड करना है। ये स्टेबलाइजर ऑफ 1 हमारे पास ये है, और इसके इंडेक्स फाइंड करना है। तो इंडेक्स में क्या होता है, बेसिकली ग्रुप का एलिमेंट एक्ट करता है या मिलता है, जो एक्शन हमारे पास होता है उसके ज़रिए राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से। तो हमारे पास जो डिस्टिंक्ट टोटल नंबर्स आते हैं वो हमारे पास इंडेक्स हो जाता है। तो देखिए अगर हम ग्रुप का एलिमेंट कोई भी उठाएं, 1 उठाएं, 2, 3, 4, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ कोसेट्स बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ यही एलिमेंट ही हमारे पास आएगा, 1, 2, 3, 4। तो गोया इसका इंडेक्स क्या आ गया, इंडेक्स हमारे पास 1 आ गया। तो देखिए उसी थ्योरम के मुताबिक हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट ऑफ x इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ g ऑफ x। इस तरह से सेकंड एलिमेंट के लिए भी हम चेक कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम जो है ये बेसिकली हमारे पास ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट एंड स्टेबलाइजर ऑफ एन एलिमेंट के दरमियान एक रिलेशन है। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल में भी आपको बता दिया इसका प्रूफ। तो आइए अब मैथमेटिकली इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसके प्रूफ में हमने क्या करना है, सबसे पहले फॉर ईच x बिलोंग्स टू x। सिंस हमने जो प्रीवियस थ्योरम पढ़ा है उसमें हमने क्या कहा था कि g ओवर जी एक्स इज ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू ऑर्बिट ऑफ x। तो उसी थ्योरम को हम इस्तेमाल करेंगे और इसको प्रूफ कर लेंगे। तो कोई भी दो सेट अगर हमारे पास आइसोमॉर्फिक हैं तो आइसोमॉर्फिक की डेफिनेशन के मुताबिक उनका ऑर्डर यानी कि उनके अंदर टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम आ जाते हैं। तो अगर कोई भी दो सेट से एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हों तो उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम होती है। तो आइसोमॉर्फिज्म के ज़रिए इसका आर्डर हमारे पास इक्वल हो जाएगा ऑर्बिट ऑफ x के आर्डर के। और लैग्रेंज थ्योरम हमारे पास क्या कहता है कि ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यहाँ पर देखिए ये जो g ऑफ x है ये हमारे पास सब ग्रुप है, अब डिवाइड कर रहा है तो इसकी जगह हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा ऑर्बिट ऑफ x के आर्डर के। तो ये हमने प्रूव कर लिया। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्रोरी है कि लेट x बी अ g सेट देन फॉर एनी x बिलोंग्स टू x। ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास होता है ऑर्बिट का ऑर्डर ज़रब उसके स्टेबलाइजर का ऑर्डर के। तो इस रिज़ल्ट को भी मैं पहले एग्जांपल के ज़रिए आपको बताऊंगा कि कैसे ये इक्वल आते हैं और उसके बाद हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। तब यहाँ पर देखिए हमारे पास ग्रुप ये है और इसका ऑर्डर कितना है, 4। और हमने कहा था कि ग्रुप का ऑर्डर इक्वल होता है किसी भी एलिमेंट, यानी कि हमने फिक्स कर लेना है x को, x की जगह अगर हम 4 रख लें तो 4 के स्टेबलाइजर का ऑर्डर और 4 के ऑर्बिट का ऑर्डर, उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए स्टेबलाइजर का ऑर्डर कितना है, 4, और इसके ऑर्बिट का ऑर्डर कितना है, 1। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो देखिए हमने साबित कर लिया कि ग्रुप का ऑर्डर इज इक्वल टू स्टेबलाइजर का ऑर्डर प्लस ऑर्बिट का ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्बिट का ऑर्डर। तो उम्मीद है आपको इस क्रोरी का पता चल गया होगा कि इसमें बेसिकली कहना क्या चाहता है, क्योंकि एग्जांपल के ज़रिए मैंने साबित कर दिया है। और आइए इसकी प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। सिंस फॉर ईच x बिलोंग्स टू x, ये हमारे पास थ्योरम जो था पिछला, और आइसोमॉर्फिज्म की वजह से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लैग्रेंज थ्योरम के मुताबिक हम इसके ऑर्डर्स को अलग-अलग लिख सकते हैं। तो ये जो gx होगा ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, तो हमने आसानी से इस चीज़ को प्रूव कर लिया। तो ये जो प्रीवियस थ्योरम है और ये जो क्रोरी है ये बेसिकली हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हैं, ये रिलेशंस हैं बिटवीन ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट अगर हमने फाइंड करना हो, ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करना हो, इंडेक्स हमने फाइंड करना हो, या उसके स्टेबलाइजर का ऑर्डर फाइंड करना हो। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास बहुत ही अहम हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर इक्वल था ऑर्बिट का ऑर्डर ज़रब उसके स्टेबलाइजर का ऑर्डर। इसी तरह से हमने जो प्रीवियस थ्योरम किया था उसमें क्या था कि ऑर्बिट का ऑर्डर इज़ इक्वल टू इंडेक्स
और हमारे पास अब क्योंकि ये Gx एक सब ग्रुप है G का, तो लैग्रेंज थ्योरम के मुताबिक हम कह सकते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर इज़ इक्वल टू उसके सब ग्रुप का ऑर्डर ज़रब इंडेक्स का ऑर्डर। तो ये 3 रिज़ल्ट्स जो हमारे पास हैं ये इन तमाम के रिलेशंस हैं, और इनमें से अगर हमें कोई भी 2 चीज़ें गिवन हों तो हम तीसरी चीज़ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इस थ्योरम्स के मुताबिक। तो आज का मेरा लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।